हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल मांगा जोन 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि जो चैन रहता है वो पिंकी को मास्टर के पास ले आया था और यहाँ पर मास्टर भी एग्री कर चुके रहते हैं कि वो पिंकी को ठीक कर सकते हैं। और फिर अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि दोनों एकदम रेडी हो चुके थे क्योंकि मास्टर ने सारे मेडिकल हर्ब्स ला दिए थे और उसके बाद वो शुरू करते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब से तुम लोग के ऊपर निर्भर करता है कि तुम लोग क्या कर पाओगे। यहाँ पर पिंकी अपने ख्यालों के अंदर खो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो सीधे गिरती है किसी दूसरी जगह पर और सोच रही होती है ये जगह, अरे ये तो मेरा यार्ड है। तभी हमें दूसरी पिंकी को दिखाया जाता है जो कि छोटी वाली होती है। कह रही होती है कि मुझे जल्द से जल्द घर के अंदर भागना पड़ेगा। अगर डैड को पता चल गया कि मैं खेलने के लिए वापस से बाहर गई थी तो बहुत मार पड़ने वाली है। लेकिन उसके डैड उसके सामने ही खड़े होते हैं और काफी गुस्से में थे, कह रहे होते हैं कि ये सब क्या है। और इधर जो बड़ी वाली पिंकी रहती है उसे ये सब देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, नॉस्टैल्जिक फील कर रही होती है बहुत सालों के बाद। और फिर जो छोटी पिंकी को डांट पड़ रही होती है उसके डैड उसे कह रहे होते हैं कि आखिर ऐसा तुम कैसे कर सकती हो, जो बंदा तुम्हें गार्ड कर रहा था तुम उससे पीछे छुड़ा के कैसे भाग गई। उसके अंदर वाला शैतान जाग चुका रहता और वो कह रहा था बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं भी अपना बचपन बहुत ही ज्यादा मिस करती हूँ। और फिर वहां का पूरा एनवायरनमेंट एकदम चेंज हो चुका था, वहां पर पूरा ब्लड ही ब्लड आ चुका था। और हमें डेविल को दिखाया जाता है, कह रही होती है कि मैं तुम हूँ और तुम मैं, देखो हम दोनों बिल्कुल एक ही हैं, स्किन से लेकर हाइट से लेकर सारी चीज हमारी एक ही है। यहाँ तक कि हम दोनों की मेमोरीज भी एक है, तुम मैं हूँ मैं तुम हो। लेकिन पिंकी कह रही होती कि नहीं, तुम तुम मैं नहीं हूँ, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। ये कह रही होती है कि आखिर ये तुम क्या बात कर रही हो, हम दोनों बिल्कुल सेम ही तो है। और फिर वो उसकी मेमोरीज में दिखा रही होती है कि पिंकी ने कितने सारे लोगों को मार दिया था, जिसे देखकर इसका दिमाग बहुत ही ज्यादा हिल रहा होता है और ये ट्रॉमा में पड़ चुकी रहती है। और जो डेविल रहती है वो कह रही होती है कि तुम जरा भी चिंता मत करो, मुझे पता है तुम इस पेन से बाहर निकलना चाहती हो, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और इस तरफ इसका सर बहुत जोर जोर से दर्द कर रहा होता है। डेविल कहती है कि देखो तुम इस पेन से बाहर निकलना चाहती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बहुत आसान तरीका है, बस मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर मर्ज हो जाना है और उसके बाद तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने वाली है, तुम कभी भी पेन फील ही नहीं करोगी, ना ही तुम्हें कभी सफर करना पड़ेगा। अब जल्दी करो, अपनी बॉडी को मुझे दे दो, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। और फिर ऐसे करते करते वो कह रही होती है, तब तक एक स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से आ चुकी रहती है, उसमें काफी ब्लड भी रहता है। यहाँ पर एक फूल भी आ गया रहता है जिसमें से आवाज आ रही होती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। और जब वो दोनों आते हैं तब पिंकी ने उस डेविल को ढकेल दिया होता है और कह रही होती है कि चली जाओ यहाँ से। तब उसे उस लड़की की याद आ रही होती है जब उसने कहा था कि अगर तुम गिल्टी महसूस कर रही हो तो इसमें गिल्टी महसूस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी फादर की जान नहीं गई थी, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा गिल्ट महसूस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इस तरफ पिंकी उस डेविल से कह रही होती है कि मैं जीना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ मर्ज नहीं होने वाली। डेविल कह रही होती है कि क्या अजीब सी बात है, आखिर मैं तुम्हें एक ही बार में क्यों नहीं निकल पाई, ये तो बहुत अलग हो रहा है। चलो तुम्हारी वजह से मुझे इतना सफर करना पड़ रहा है, अब जल्दी करो, अपनी बॉडी को तुम मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। वो सीधा उस पर हमला करने के लिए आती है और पिंकी चाहकर भी उससे कुछ कर नहीं पाती है क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा ताकतवर रहती है फिजिकल में। लेकिन ये भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। ये अपनी स्वॉर्ड इंटेंट का इस्तेमाल करती है और सीधे अपनी स्वॉर्ड को उसके आर पार कर देती है, मगर कुछ भी नहीं होता है। डेविल कहती है कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकती हो, अगर तुम्हारा स्वॉर्ड इंटेंट परफेक्ट नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो मेरा। और फिर से उसे एक जोरदार धक्का मारती है, कह रही होती है कि जल्दी करो, अपनी बॉडी को मेरे हवाले कर दो। यहाँ पर पिंकी को चैन की बात याद आती है कि पास्ट में क्या हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं करता है, अब फ्यूचर में क्या होने वाला है ये इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर ये फिर से उठ चुकी रहती है, कह रही होती है कि मैं इतनी आसानी से हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाली हूँ, इतने सारे लोगों ने मेरे लिए इतनी कुर्बानियां दी और मैं इतनी आसानी से हार बिल्कुल भी नहीं मान सकती हूँ क्योंकि आगे फ्यूचर मेरा इंतजार कर रहा है। उसका स्वॉर्ड इंटेंट एकदम परफेक्ट रहता है, वो डेविल एक ही बार में खत्म हो चुकी रहती है। और अब यहाँ पर बाहर में सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। मास्टर उसे देखते हैं और कहते हैं चलो बढ़िया है, वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। अब यहाँ पर चैन चैन की सांस लेता है और कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। मास्टर उसे कह रहे होते हैं कि तुम भी बहुत ज्यादा थक चुके हो, मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर पहले आराम कर लेना चाहिए, मैं मेडिसिन बाद में भिजवा दूंगा। सीन चेंज होता है, अगले दिन के सीन को हमें दिखाया जाता है जहां पर पिंकी चैन के पास आई होती है। वो उसे एक एक्सिलर का बॉक्स दे रही होती है, कहती है कि ये लो, ये मास्टर ने तुम्हें देने के लिए कहा है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे एक्सिलर्स हैं और तुम्हारी सीरियस इंजरी को वो तुरंत ही ठीक कर डालेंगे, जल्दी ले लेना इसे। चैन कहता है देखो मैं इतना भी ज्यादा पोलाइट नहीं हूँ, लेकिन एक बहुत अच्छी बात हुई है कि स्वॉर्ड इमॉर्टल ने तुम्हें अपने डिस्पल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है, अब तुम उनके साथ यहाँ पर रह के आराम से प्रैक्टिस कर सकती हो और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे हैंड फैमिली की जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सब मैं हैंडल कर लूंगा। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, सीधे उसे गले ही लगा लेती है। फिर चैन कहता है ठीक है, अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से पहले जाना चाहिए। चैन उधर जाने लगता है, लेकिन फिर इधर पिंकी कहती कि चैन जरा मेरी बात तो सुनो। वो पीछे मुड़ता है और कहता है कि क्या हुआ, कुछ बात है क्या। वो सीधे आकर इसके गले पड़ चुकी रहती है। वो कहता है कि क्या हुआ, क्या हो गया है तुम्हें। वो कह रही थी कि मैंने अपना मन बदल लिया है, 3 साल के बाद
हम लोग फिर से ट्राई करेंगे और इस बार मैं तुम्हें मैरिज के लिए जरूर मना कर रहूंगी। चेन भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है ठीक है, 3 साल के बाद मैं भी इस फाइट के लिए तैयार रहूंगा, देखना मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। मास्टर उन लोगों को दूर से ही देख रहे होते हैं और सोच रहे थे ये बच्चा मुझे ऐसी फीलिंग क्यों दे रहा है कि जैसे मैं इसे जानता हूँ। मास्टर एक बैटल के बारे में सोच रहे थे और सोच रहे थे क्या क्या मेरे पुराने दोस्त तुम अभी भी जिंदा हो या फिर जिंदा नहीं हो। और फिर ऐसे करते करते सीन चेंज हो जाता है। 2 दिन के बाद हमें दिखाया जाता है कि ये फेयन सिटी में आ चुका रहता है। वहां पर आने के बाद इसे दूर से पर्पल दिखती है। सोच रहा होता है कि चलो जाकर उसे हाय कहता हूँ। वो पास में जाता है और कहता है कि कैसी हो पर्पल। लेकिन जो पर्पल रहती है वो कहती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। लेकिन उसे पता रहता है कि वो चेन ही था। वो जानबूझकर मना कर रही होती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम गलत इंसान को ढूंढ रहे हो। चेन उससे कहता है कि नहीं नहीं, मैं चेन हूँ, क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ क्या, देखो वहां पर हम लोग मिले थे। लेकिन वो कह रही होती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तब तक पीछे से कुछ लोग आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम ऐसा दिखाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो कि तुम इसे जानती नहीं हो और इसकी जान बचा सकती हो। चैन पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि पीछे 3 हट्टे कट्टे और लोग आ चुके रहते हैं। यहाँ पर पर्पल कह रही होती है कि देखो तुम लोग मेरी तलाश कर रहे हो, तुम्हारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, तो तुम इसे जाने दो। तुम्हें मैं चाहिए तो आओ मेरा पीछा करो, इसे जाने दो। वो बंदे कहते हैं हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, हम लोग तुम दोनों को जाने दे सकते हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं, हमें तुम्हारे ब्लड क्लॉट सेक का वो सीक्रेट मेथड दे दो, और एक बार जब तुम वो मेथड दे दोगी तो हम लोग तुम्हें जाने देंगे खुशी खुशी से, और नहीं दोगी तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। सुनकर चेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हारे सपने में तुम कभी भी इसे पकड़ नहीं पाओगे। अब वो तीनों बंदे सीधे चेन की तरफ आगे बढ़ते हैं और कह रहे होते हैं तुम्हारे जैसे एक छोटे से रैंक वाले की इतनी हिम्मत, हमसे लड़ने की कोशिश करने वाले हो। यहाँ पर पर्पल अपनी पावर बढ़ाती है, कह रही होती कि चेन यहाँ से भाग जाओ क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ हमसे बहुत ही ज्यादा है, मैं इन्हें कुछ देर के लिए होल्ड करके रखती हूँ, तब तक तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन चेन भागने के मूड में बिल्कुल भी नहीं रहता है, कह रहा होता है कि मैं यहाँ से तुम्हें अकेले छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं भागने वाला हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा कंपेनियन हूँ। अब हीरो वाला एंट्री तो मार दिया रहता है और साथ ही साथ अपनी पावर भी बढ़ा के दिखाता है। कह रहा होता है कि अगर हम लोग भागेंगे तो साथ में भागेंगे और लड़ेंगे तो साथ में लड़ेंगे, मैं ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं भागने वाला हूँ। लेकिन अचानक से ये होता है कि उसका जो कल्टीवेशन होता है वो फुस हो चुका रहता है, जिसे देखकर ये तीनों हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं लगता है कि तुम अपनी मौत को खुद ही दावत देना चाहते हो, मुझे नहीं लगता है कि तुम हम में से किसी एक को भी संभाल पाओगे, चलो भागो यहाँ से। और इधर चेन कह रहा होता है कि अभी हाल फिलहाल में मैंने अपना थोड़ा सा ब्लड लॉस कर दिया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है थोड़ा सा ब्लड लॉस करने की कीमत इतनी ज्यादा हो सकती है। तो दोस्तों अभी हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और हाँ सेकंड चैनल में भी एपिसोड आ जाएगा, थोड़ी देर के बाद जाकर उसे देख लेना। आप लोगों को क्या लगता है क्या चेन अब इन तीनों से बच पाएगा, क्योंकि इन दोनों की पावर मिला के भी वो तीनों इन दोनों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। क्या ये दोनों यहाँ से भाग पाएंगे या फिर नहीं भाग पाएंगे, ये तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।